खैर मकदम है आप सभी का ईटीवी उर्दू के इस प्राइम टाइम डिबेट शो बिग बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। गुजरात में चुनाव कैंपेनिंग ढलान पर है। 14 दिसंबर को दूसरे और आखिरी फेज के लिए वोट पड़ने हैं, लेकिन चुनाव के इस आखिरी दौर में पाकिस्तान को भी मुद्दा बनाया जाने लगा है। इसका नतीजा यह हुआ कि पाकिस्तान जैसा मुल्क भी हमें नसीहत देने लगा कि भारत में सियासी दलों को अपनी आपसी चुनावी बहस में इस्लामाबाद को शामिल नहीं करना चाहिए और अपने दम पर चुनाव जीतने की कोशिश करनी चाहिए। दरअसल पीएम मोदी ने अपनी चुनावी रैली में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर के साथ कांग्रेस के पूर्व नेता मणिशंकर अय्यर की सीक्रेट मीटिंग का जिक्र किया था और आरोप लगाया था कि इस मीटिंग में अहमद पटेल को सीएम बनाने की बात हुई, साजिश हुई। पहले कांग्रेस ने ऐसी किसी मीटिंग की ही बात को खारिज कर दिया और बाद में इसे नॉर्मल डिनर पार्टी करार दिया। मीटिंग में शामिल पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने अब इन आरोपों पर पीएम मोदी से माफी की मांग की है। कुल मिलाकर गुजरात का विकास मॉडल चुनावी मुद्दों की लिस्ट से गायब है और अब बात पाकिस्तान तक जा पहुंची। बड़ा सवाल यही कि आखिर गुजरात के चुनावों में पाकिस्तान की एंट्री का मतलब क्या है। इसी पर करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले ये रिपोर्ट कि पाकिस्तान एक संवेदनशील मामलो छे एवे वक्ते પાકિસ્તાનના હાઈ કમિશનર સાથે આ પ્રકારની ગુપ્ત મીટિંગ કરવાનું કારણ શું? पीएम मोदी ने कांग्रेस पर 10 दिसंबर को एक रैली में बॉम्ब गिराया। कांग्रेस के सफ में खलबली मचनी थी, सो मची। सफेद दुरुस्तगी के बाद कांग्रेस लीडरों ने पीएम मोदी पर जवाबी हमलों की बौछार कर दी और एक इस प्रकार की बात जिसका ना कोई सिर है ना पैर है, इस प्रकार के इल्जाम जिनमें ना कोई सत्य है ना सत्यता, जो पूरी तरह मनगढ़ंत झूठ पर आधारित है, उन्हें लगाना शोभा नहीं देता। जिसका जवाब बीजेपी ने दिया। उस बैठक में कौन कौन थे? पाकिस्तान की ओर से डॉक्टर मनमोहन सिंह भी गए थे, बाकी लोग गए थे, ये बातें स्पष्ट हैं। तो एक बैठक हुई है और ये बड़े आश्चर्य की बात है कि बैठक गुजरात के चुनाव के समय होती है और आज पाकिस्तान कहता है कि हमें भारत के इस मामले से कोई मतलब नहीं है। तो क्या कहीं ना कहीं पाकिस्तान कांग्रेस को भी बचाने की कोशिश कर रहा है? ये गंभीर सवाल है। इसके बाद मनमोहन सिंह ने पीएम मोदी पर तीखा हमला किया। उन्होंने मोदी के इल्जामात को बेबुनियाद बताया। मनमोहन सिंह ने कहा कि गुजरात इंतखाबात में हार के खौफ से मोदी बौखला गए हैं, इसलिए वो डूबती नैया को पार लगाने के लिए इस तरह की हरकत कर रहे हैं। पीएम मोदी मनगढ़ंत और बेबुनियाद बातों से वजारत उस्मा के ओहदे के वकार को मजरूह कर रहे हैं। उन्होंने पीएम से मुल्क से माफी मांगने को कहा। मणिशंकर अय्यर भी कह चुके हैं कि इस मीटिंग का हिंद पाक सियासत से कुछ लेना देना नहीं था। साबिक फौजी सरबराह दीपक कपूर ने भी मीटिंग का हिस्सा होने की बात कही। उन्होंने ये भी तस्लीम किया कि इस मीटिंग में हिंद पाक ताल्लुकात के अलावा किसी इशू पर बात नहीं हुई। पाकिस्तानी वजारत खारजा के तर्जुमान फैसल मोहम्मद ने कहा कि अपनी चुनावी बहस में हिंदुस्तान को पाकिस्तान को घसीटना बंद करना चाहिए। साजिशों की बजाय अपने दम चुनावी जीत हासिल करने की कोशिश करें। ऐसे इल्जामात बेबुनियाद और गैर जिम्मेदाराना है। यह तो तय है कि मणिशंकर अय्यर की रिहाइशगाह पर यह गेट टुगेदर हुई थी। यह भी साफ है तो फिर इस मीटिंग पर वावेला क्यों? गुजरात में पहले मरहले के चुनावी तशहीर से विकास का एजेंडा इल्जाम और जवाबी इल्जाम और मंदिर मस्जिद के मौजू में कहीं खो गया। दूसरे मरहले का चुनाव 14 दिसंबर को है। मुवों का अकाल पड़ा हुआ है, तो इस खला को पुर करने के लिए पाकिस्तान की एंट्री हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो विकास का मुद्दा पूरी तरह से गायब नजर आ रहा है। गुजरात मॉडल जिसका जिक्र पूरे देश में होता था चुनावों के दौरान, वो मुद्दा गायब नजर आ रहा है। मंदिर मस्जिद और अब पाकिस्तान की एंट्री का सबब क्या है, ये हम जानने की आज कोशिश करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब मौजूद हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जीजे सिंह साहब बैंगलोर से लाइव जुड़ चुके हैं। मौलाना साजिद रशीदी ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं।
और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के स्पोक्स पर्सन यासिर जिलानी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। थोड़ी देर में दो और खास मेहमान इस डिबेट में जुड़ने वाले हैं। राधिका खेड़ा जो कि कांग्रेस पार्टी की नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं, स्पोक्स पर्सन हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगी, और रामेश्वर पांडे साहब सीनियर जर्नलिस्ट लखनऊ से, वो भी हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा हैं। दिल्ली में आज थोड़ी बारिश हो रही है इसलिए राधिका थोड़ा लेट हो गई हैं। लेकिन अग्रवाल साहब, पहला सवाल आपसे। मनमोहन सिंह ने एक लंबा चौड़ा लेटर, ओपन लेटर लिखा है पीएम मोदी के नाम और कहा है कि वो अपने किए पर माफी मांगे क्योंकि उन्होंने अपने पद की गरिमा को गिराया है। जिस तरह की सीक्रेट मीटिंग का जिक्र किया पीएम मोदी ने अपनी चुनावी रैली में, और उसकी अब पोल खुल चुकी है, वो मीटिंग कोई सीक्रेट मीटिंग थी ही नहीं, नॉर्मल डिनर पार्टी थी। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। जब ये गुजरात चुनाव के पहले ये जो मीटिंग हुई तो जो अरुण जेटली जी ने आज स्पष्ट किया है कि जब इस हाई लेवल की मीटिंग ऐसे सेंसिटिव टाइम पे होती है तो यह नॉर्मल प्रोसीजर है और यह सिस्टम है कि सरकार के साथ डिस्कशन करके होती है। तो पहली बात यह है। दूसरा, प्रधानमंत्री ने प्रश्न किया, उसके साथ कई चीजें देखनी चाहिए। एक, आइसोलेशन में कोई एक्ट नहीं देखा जाता। अगले दिन मणिशंकर अय्यर जी प्रधानमंत्री को क्या शब्द कहते हैं, नीच आदमी कहते हैं। दूसरी बात, फिर सलमान निजामी की बात है। तीसरी बात, जो जर्दल जो पाकिस्तान के एक्स जनरल जो अहमद पटेल साहब को सीएम बनाने की रिक्वेस्ट लेटर भेजते हैं। तो यह जो कई चीजें हैं, इशू है। एक और चिदम्बरम साहब के का संबंध फोटोग्राफ सामने आता है जिसमें वह नहीं, ये तो कई सारी बातें हो गई ना। आपने सबको मिला दिया अग्रवाल साहब, लेकिन आज का मुद्दा जो है वो सीक्रेट मीटिंग का मुद्दा है। क्या आप अपने बयान के जरिए ये कहने की कोशिश कर रहे हैं? एक मिनट अग्रवाल साहब, एक मिनट सुनिए। अभी तो एक मिनट, क्या आप अपने बयान के जरिए लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के एक्स फॉरेन मिनिस्टर के साथ कांग्रेस के नेताओं ने बैठ के ये तय किया कि कल मणिशंकर अय्यर को एक बयान देना है और उसमें प्रधानमंत्री को नीच कहना है? ना, हम ये नहीं कह रहे। प्रधानमंत्री ने, हमारे प्रधानमंत्री ने उनसे पूछा है कि इस मीटिंग की क्या जरूरत थी, और फिर ये आप देखिए कांग्रेस ने तुरंत डिनाई कर दिया। उसके बाद जैसे ये प्रधानमंत्री ने प्रश्न पूछा, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन और लोगों ने क्या कहा, मीटिंग को डिनाई क्यों करे? क्यों? चोर की दाढ़ी में तिनका है ना। तो बात यह है कि प्रधानमंत्री ने पूछा कि ये मीटिंग क्यों हुई थी, आपने क्या सरकार के साथ सलाह ली थी क्या, फिर ऐसे बयान आए तो प्रश्न पूछना बिल्कुल जायज है। उसके साथ बहुत सारे इश्यू है। मैंने तो अभी एक बात जो उसकी मेवानी की, तो जिग्नेश मेवानी की बात तो की नहीं, उसके पीएफआई से संबंध है, तो वो फंडिंग की बातें आ रही है। तो इतने सारे इश्यूज सामने आते हैं तो शक होता ही है, और शक होता है। और इंटरनेशनल लेवल्स पे भी बहुत तरीके के इंटरफेरेंस की बातें आ रही है। सोशल मीडिया में किस तरह झूठ का सहारा कांग्रेस ले रही है, अचानक वो किस तरह से चीजों को उठा रहे हैं, और उनकी जो धर्म की राजनीति करनी है, जातिगत राजनीति करनी है। तो इतने सारे जब इशू जब सामने आ रहे हैं और यह नहीं ठीक है, और यह अग्रवाल सारी साहब, चीजें कहीं ना अग्रवाल साहब पूरी इश्यूज पे मैं बस आपसे एक सवाल ये पूछ रहा हूं कि इस मीटिंग को सीक्रेट मीटिंग करार दिया गया, एक गुप्त मीटिंग करार दिया गया, ऐसे पेश करने की कोशिश की गई जैसे बंद अंधेरे कमरे में एक साजिश रची गई बैठकर पाकिस्तान के लोगों और पुराने आर्मी अफसरों के साथ, और उसमें कांग्रेस पार्टी के लोग मुलव्विस थे, शामिल थे। लेकिन ये सीक्रेट मीटिंग तो थी नहीं, ओपन डिनर पार्टी थी। बाकायदा आपकी सरकार की तरफ से वीजा मिला, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर यहां पर आए, हमारे आर्मी के जो एक्स जनरल थे वो भी उसमें शामिल हुए, दीपक कपूर साहब, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता शामिल हुए, बहुत सारे अफसरान शामिल हुए, डिप्लोमेट शामिल हुए। तो ये कोई गुप्त मीटिंग तो नहीं हुई ना फिर? तो देखिए, तो फिर तो ये तो कांग्रेस ने उसी दिन बताना था कि इसमें क्या छुपाई बात है, फिर उन्होंने क्यों डिनाई किया? हाँ, ये बात ठीक है आपकी। कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन अभी थोड़ी देर में पहुंच रही राधिका, उनसे मेरा ये सवाल होगा कि पहले डिनाइल मोड में क्यों आ गई कांग्रेस पार्टी? पहले इनकार ही कर दिया गया कि भाई सीक्रेट मीटिंग, ऐसी कोई मीटिंग ही नहीं हुई। बाद में कहा गया नहीं मीटिंग नहीं, ये डिनर पार्टी थी। उसका जवाब वो देंगी, ठीक है। जीजे सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सिंह साहब, आपका इतना लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है डिफेंस में, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस ये ट्रैक टू डिप्लोमेसी की बात हो रही है,
कि भाई सरकार को पहले बताना चाहिए था, एक सरकार की नॉलेज में होनी चाहिए थी ये बात कि कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर, जिसमें एक्स प्राइम मिनिस्टर भी इस देश के शामिल हैं, वो पाकिस्तान के एक्स फॉरेन मिनिस्टर से मिलने जा रहे हैं। क्या ऐसे कोई नियम कायदे बनाए गए हैं इस देश में, इस मुल्क में हैं ऐसे कोई नियम कायदे कि ट्रैक टू डिप्लोमेसी के लिए कौन कौन बात करेगा, कौन कौन लोग बात कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते, कौन बात करेगा तो उसे सरकार को बताना पड़ेगा? देखिए, ये जो टाइमिंग है, अगर कांग्रेस और ये जो बीजेपी है वहां गुजरात में इलेक्शन ना होती तो ये कोई मुद्दा बनने का नहीं था, क्योंकि मैं जो देख रहा हूं कि ये एक अल्फाजों की लड़ाई है। ये एक जिसे कहते हैं सभी उनको रला और मिला दिया जाए, जैसे जात पात को ले ले। अगर आप जो गुजरात के ऑन ग्रास रूट लेवल के जो मुद्दे हैं, रोजगार हैं, जहां वहां के लोगों की जो आशाएं थी, जहां जो उनके सपने थे उनको लिया जाए, जहां दोनों जो पार्टीज हैं उनका एक्सपीरियंस लिया जाए, और वो रिलीजन को बीच में लाते हैं, वो कास्ट सिस्टम को बीच में लाते हैं, और सब चीजों को मिला के जो लड़ाई लगी हुई है कि हम इलेक्शन जीते, अगर उसको पूरे ओवरऑल पिक्चर को देखा जाए तो मैं समझता हूं कि ये जो टाइमिंग था, इस टाइम में थोड़ी गड़बड़ हुई है। अदरवाइज ये कोई मुद्दा नहीं बनने था, ऐसी कोई पॉलिसी नहीं होती। अगर प्राइम मिनिस्टर जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह साहब हैं, जहां वाइस प्रेसिडेंट अंसारी साहब थे और उनके साथ दूसरे लोग गए, और वो गए, इनविटेशन जो बनाई गई है वो मिस्टर अय्यर ने बनाई है, मणिशंकर अय्यर ने। प्रोबेबली मणिशंकर अय्यर का इसके अंदर क्या था, उनके वो ट्रैप के अंदर आ गए, वो चले गए वहां पे। ये तो मुद्दा बनना था, उनको रेडी तो होना पड़ना था, क्योंकि एक ऐसा माहौल है कि दोनों पार्टी। सिंह साहब, आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मणिशंकर अय्यर को डिनर पार्टी कोई रखनी नहीं चाहिए थी क्योंकि गुजरात में इलेक्शंस चल रहे हैं, क्योंकि कसूरी साहब जो यहां पर आए एक्स फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान के, उनका और भी कई प्रोग्राम था। मणिशंकर अय्यर ने डिनर पार्टी भी रख दी तो उसमें कांग्रेस के लीडर्स भी पहुंच गए। हुआ दरअसल यही है, तो वो डिनर पार्टी रखनी ही नहीं चाहिए थी मणिशंकर अय्यर को, क्योंकि गुजरात में इलेक्शन चल रहे। तो कुछ भी नहीं होता, तो कुछ नहीं होने था, क्योंकि ये अल्फाजों की लड़ाई है। ये देखा गया है कि जो गरिमा है हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की और जो दूसरी चीजों को, उनको सबको छोड़ दिया गया है। अभी बात जो मुद्दा बना हुआ है वो इलेक्शन का है। नहीं तो क्या होता था पहले के, जो भी कोई प्राइम मिनिस्टर है, जहां कोई मिनिस्टर है, जहां कोई प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट, जो भी सीनियर लीडर होते थे जिनकी तरफ हम लोग देखते थे, वो ऑफिसेस की मैं समझता हूं उस गरिमा की जो है उसका कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि ना कोई उसकी जिसे कहते परवाह कर रहा है, सिर्फ इलेक्शन एक जो है वो सोल पर्पस, सोल मुद्दा बन चुका है। तो मैं समझता हूं कि इस चीज के अंदर जो लोगों की बातचीत होती है उसकी गरिमा रखनी चाहिए, जो एक दूसरों को जिसे कहते हैं कि मॉडरेशन के अंदर बात बिल्कुल, वो गरिमा कहीं खोती हुई नजर आ रही है। असली मोटिव बस ये लग रहा है कि चुनाव उगल रहा है में जीतना है। जहर और इन सारी बयानबाजियों को देखकर नतीजा यही निकल रहा है क्या मौलाना रशीदी साहब, पाकिस्तान को क्यों लाया गया बीच में? पाकिस्तान की एंट्री का मतलब क्या है गुजरात के चुनावों में? देखिए समीर भाई, आपने एक सवाल पूछा कि क्या ऐसा कोई संविधान में कोई ऐसी बात लिखी है कि एक्स वजीर खारजा या एक्स प्राइम मिनिस्टर आपस में दोनों मुल्कों के नहीं मिल सकते? कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, एक बहुत बारीक कायदे हैं या नहीं है? एक बहुत बारीक मैं आपसे बात बताता हूं। हिंदुस्तान या पाकिस्तान के जो आपसी रिश्ते हैं वो इतने खराब हैं आज के टाइम में। अगर कोई एक मामूली आदमी भी कहीं जाता है, पाकिस्तान या हिंदुस्तान आते जाते हैं, तो उस पर बाकायदा नजर रखी जाती है। एक्स फॉरेन मिनिस्टर जो है यहाँ आ गए और सरकार को पता नहीं है। नहीं पता था, बिल्कुल पता था, वीजा मिला है उनको। जब वीजा है, जब वीजा मिली है, कई सेमिनार उन्होंने अटेंड किए। सुनिए, जब वीजा मिली है और वो यहाँ आए हैं, वो फॉरेन मिनिस्टर रह चुके पाकिस्तान में, मणिशंकर अय्यर भी मिनिस्टर रह चुके हिंदुस्तान में। अगर उन्होंने उनकी डिनर पार्टी रख दी और उसको ओपन नहीं किया, तो आप ये बताइए कांग्रेस की नीयत पर आप कैसे शक कर सकते हैं कि साहब गुजरात चुनाव में उन्होंने उसका फायदा उठा लिया? इसको तो बाकायदा जाहिर करने वाली ही बीजेपी है।
तो मतलब ये हुआ कि बीजेपी ने इस मीटिंग को ओपन करके गुजरात में इसका फायदा उठाना चाहा। सच्ची बात यह है, यहां देखने की बात यह है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, देखिए आज हिंदुस्तान के अंदर प्रधानमंत्री पद की गरिमा इतने नीचे जा चुकी है, ये सच्चाई, इसमें कोई दो राय नहीं है समीर भाई, कि आप जो है एक ऐसे आदमी का नाम अपनी मीटिंग में ले लेते हैं जो कांग्रेस का अस्थाई मेंबर भी नहीं है, शहजाद पूनावाला। आप कश्मीर से एक ऐसे आदमी को उठा के ले आते हैं जो आज कांग्रेस में है भी नहीं। ये प्रधानमंत्री पद की गरिमा बहुत नीचे जा चुकी है। मेरा मानना यह है कि अगर आपको चुनाव लड़ना है तो आप मुद्दों पर बात कीजिए। 22 साल का जो आपका एक्सपीरियंस था, जैसे अभी जनरल जे सिंह ने कहा कि आपका जो 22 साल का एक्सपीरियंस था, आप जो यूपी में जाकर चिल्लाते थे कि गुजरात मॉडल हम लेकर आएंगे, वो गुजरात मॉडल गुजरात में क्यों नहीं है? सबसे बड़ा सवाल ये है, आपने एक भी मुद्दा गुजरात के अंदर बयान नहीं किया, नहीं बताया। और इस पर बढ़कर ये कि आपने पहले चुनाव के पहले चरण में जो है आपने राम मंदिर की एंट्री कर दी, दूसरे चरण में आपने पाकिस्तान की एंट्री कर दी। तो मेरा मानना यह है कि कहीं ना कहीं हमारी राजनीति इतनी धूमिल हो गई है, इतनी गंदी हो गई है कि आज इस देश के अंदर यानी हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान को भी यह कहना पड़ा कि साहब हमें बीच में मत लेके आओ। तो आज राजनीति जो है दो जगह चल रही है और दो नामों के इर्द गिर्द घूम रही है, या तो मुसलमान या तो पाकिस्तान। इसके अलावा राजनीति न बीजेपी की बाहर निकल रही है न कांग्रेस की बाहर निकल रही है। ठीक है, ठीक है। यासिर जिलानी, इस बात का एक मुझे लगता है आपको जवाब देना चाहिए कि भाई ये अहमद पटेल के नाम पर हिंदुओं को डराने की कोशिश और उससे लेकर अगर हम दिखाएंगे तो पोलराइजेशन हो जाएगा, क्या ये कोशिश नहीं नजर आती? जैसे हमने पहले भी देखा था कि बिहार में अगर बीजेपी हार जाएगी तो फिर पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे। ये पाकिस्तान से जोड़ना बार बार जो है वो नेता कब छोड़ेंगे? तो आप इतिहास को भूलने की कोशिश करते हैं समीर अब्बास साहब। भारत का सबसे विवादित अगर कोई नेता है इस वक्त तो मणिशंकर अय्यर है, जिसने अपने आप को कई बार कांग्रेस पार्टी में, कोई मुझे ये बता दे, कई बार उसने ये अपने आप को चरितार्थ सही करा है पाकिस्तान में जाके सलमान खुर्शीद के मौजूदगी में। मुझे ये लगता है कि बीजेपी की नजर में मणिशंकर अय्यर ज्यादा बड़े नेता हैं। नहीं, कोई बड़े, उन्होंने चाय वाला का जो कमेंट किया 2014 में उसने बीजेपी को फायदा पहुंचाया। प्रधानमंत्री के लिए अभद्र अगर भाषा का कोई प्रयोग करता है, भारत के टुकड़े अगर होने की बात हो गए ना, पार्टी से सस्पेंड हो गए। लेकिन एक चीज अब उनकी हैसियत क्या है? एक चीज बताइए, हमारी जो राष्ट्र नीति है, जो राजधर्म है, उसमें ये कोई पहली बार नहीं हुआ है कि कोई बाहर का डेलीगेशन और खास करके उस पाकिस्तान से डेलीगेशन आया है। लेकिन मनीष शंकर को पर्सनल लेवल पे अपने घर में पार्टी में और मनमोहन सिंह जब जाते हैं तो उसको छुपाया क्यों गया? उनके अपने छुपाया? अरे आप कांग्रेस ने डिनाई, आपने खुद ही कहा कि नहीं छुपाया गया, कांग्रेस ने डिनाई किया है। और आप सुन ले, वो लोग उसमें थे। आपको आप ये कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी बिना तैयारी क्यों करती जल्दबाजी में? आपको अपनी मैं उनसे भी पूछता कि आपको अपनी अनुकूल व्यवस्था को देखते हुए आपको जवाब देना पड़ता है, क्योंकि आप प्रतिपक्ष के लोग हैं। आपको यह जवाब देना होगा भारत को कि अगर कोई आपके पास आ रहा है और आप एक पर्सनल मीटिंग के अंदर जिसमें एक्स प्राइम मिनिस्टर और दुनिया भर के और मिनिस्टर और नेता मिलते हैं और भारत के खिलाफ साजिश करते हैं, तो आप वहां पे कर रहे हैं, वहां पे गुजरात शक कर रहे हैं, यानी आप सब पर शक कर रहे हैं। नहीं, जब आपसे मनमोहन सिंह भी इंटरनेशनल हो गए, आपके हिसाब से हामिद अंसारी साहब भी हो गए इंटरनेशनल। को भारत से माफी मांगनी होगी आने वाले वक्त में। मैं आपको इसलिए कि उन्होंने कहीं ना कहीं भारत के लोगों को ठेस पहुंचाया है। पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी और पाकिस्तान के डेलीगेशन से मिलकर गुजरात के चुनाव पे चर्चा करके, ये इससे गिरी हुई बात कांग्रेस के इतिहास में गुजरात के चुनाव पर चर्चा नहीं हुई है। यही तो बात है। आप अपने ये रास्ता खुल चुका है। आप अपने सूत्र क्या अगर आप भारत का प्रधानमंत्री क्या बताएंगे? भारत का प्रधानमंत्री अगर कोई बात कह रहा है तो वो सच कह रहा है। नहीं सुन लीजिए, आप भारत के प्रधानमंत्री के बात को डिनाई नहीं कर सकते। जनरल दीपक कपूर जो कह रहे हैं वो झूठ कह रहे हैं। जनरल दीपक कपूर झूठ बोल रहे हैं। अगर उन्होंने कहीं ना कहीं उनके ट्रांस में आके अगर कोई बात कर रहे हैं तो उन्हें सच का खुलासा करना पड़ेगा। तो सच का खुलासा कर दिया ना प्रधानमंत्री ने कहा, सच का खुलासा कर दिया उन्होंने। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है तो मनमोहन सिंह जी को आके भारत को बताना होगा, नहीं तो कल तक उन्हें माफी मांगनी चाहिए। भारत कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है? मनमोहन सिंह को भारत से माफी मांगनी चाहिए अगर उन्होंने तोड़ने की बात करी है भारत में। रामेश्वर पांडे साहब, देखिए ये तो उल्टा हो गया। मनमोहन सिंह ने आज लेटर लिखा और कहा क्योंकि अब राज जो है वो खुल चुका है और सारे जो डेलीगेट्स वहां मीटिंग में मौजूद थे, ये बात सामने आ चुकी कि गुजरात पर कोई बात नहीं हुई, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का जिक्र ही नहीं हुआ, इंडो पाक रिलेशंस पर बात हुई। तो मनमोहन सिंह कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं? एक मिनट, पीएम मोदी माफी मांगे। अब संघ मांग कर रहा है कि मनमोहन सिंह देश से माफी मांगे।
किसकी बात में दम नजर आता है आपको? समीर, मैं बहुत दुख है मुझे कि आज पूरी दुनिया में भारत की हंसी हो रही है। एक पूर्व प्रधानमंत्री या तो झूठा है या वर्तमान प्रधानमंत्री झूठा है, लेकिन अल्टीमेटली हमारा एक प्रधानमंत्री झूठा होगा, हमारा सेना प्रमुख झूठा होगा। आप बताइए पूरी दुनिया क्या सोच रही होगी कि आपने एक चुनाव के लिए कौन झूठ बोल रहा है ये वक्त तय करेगा। लेकिन अगर एक पूर्व प्रधानमंत्री कह रहा है, एक पूर्व सेनाध्यक्ष कह रहा है, तो हमें ये मानना चाहिए कि वो सच कह रहा है। लेकिन मान लिया वो झूठ बोल रहा है तो भी हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है। तो सवाल उठता है कि क्या मनमोहन सिंह और पूर्व सेना अध्यक्ष मिलकर भारत के खिलाफ पाकिस्तान के साथ मिलकर साजिशें करते रहे हैं? बहुत सही बात है, तो बहुत बड़ा आरोप हो जाता है, बहुत बड़ा आरोप हो जाता है। बात है वो सेल्फ गोल, जहां सेल्फ गोल करने के माहिर अय्यर साहब यही कसूरी साहब है जिनके लिए कुलकर्णी साहब का मुंह काला किया गया था कि उनके किताब के विमोचन में वो गए थे, जो आडवाणी के करीबी हैं, सुधींद्र कुलकर्णी साहब, तब भी इतना बवेला नहीं हुआ। देखे हमारे यहाँ पीपुल टू पीपुल कांटेक्ट की बात रही है। हमारे यहाँ के अगर कोई पूर्व राजनयिक जाता है, आप ये बात सवाल पूछ सकते हैं पारसारथी साहब से, अय्यर साहब से और लोगों से, जो पत्रकार जाते हैं, कुलदीप नैयर से पूछ सकते हैं, तो पाकिस्तान के लोग उन्हें डिनर देते हैं, उनका वेलकम कर लेते हैं, और अगर वो आए बिल्कुल तो उनके लिए डिनर रखा जाता है और इसमें तमाम डिग्निटरीज को बुलाई जाती है। बस टाइमिंग का सवाल है। तो ये सेल्फ गोल इसलिए कह रहा हूं कि अगर गुजरात चुनाव था और अगर नीच और नीच जात, नीच शब्द में जात जोड़ के पोलराइजेशन किया जा सकता है, तो ये तो बेवकूफी किया ना अय्यर साहब ने कि उन्होंने ये डिनर कैंसिल नहीं किया। गुजरात मतलब ये सेल्फ गोल हो गया, जैसे वो युवा कांग्रेस की, लेकिन युवा कांग्रेस की युवा देश एक मैगजीन थी ना, उसने जो सेल्फ गोल किया था, तू जाके चाय बेच कहकर, ये वही सेल्फ गोल हो गया। ये बात आप सही कह रहे हैं, इस बात में दम नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी की स्पोक्स पर्सन थोड़ा लेट हो गई हैं, वरना बड़ा दिलचस्प होता है इसका जवाब लेना। एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा, रामेश्वर पांडे जी आपकी इजाजत से एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं इसी सवाल के साथ कि गुजरात में पाकिस्तान की एंट्री का सबब क्या है गुजरात चुनाव में। एक छोटा सा ब्रेक फौरन हो रहे हैं, हाजिर तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए। तो आखिर गुजरात चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री का सबब क्या है, मतलब क्या है, ये हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, आप ही की पार्टी के सांसद हैं शत्रुघ्न सिन्हा, उन्होंने ही पीएम की इस थ्योरी पर सवाल उठा दिया है। उन्होंने कहा है कि फिजूल के मुद्दे जो हैं वो उठाए जा रहे हैं, कम्युनलाइज करने की कोशिश है ये, और असल मुद्दों पर बात होनी चाहिए। वो सलाह भी दे रहे हैं, नसीहत भी दे रहे हैं, क्या उसको भी दरकिनार कर देंगे आप? नहीं, वो क्या नहीं, देखे शत्रुघ्न सिन्हा जी के हर वक्त पे ऐसे स्टेटमेंट आते हैं, उनकी बात पार्टी अपने हिसाब से देखेगी। पहले बात, आप अरुण जेटली को क्यों नहीं कोट कर रहे? अरुण जेटली जी हमारे सबसे बड़े नेता हैं प्रधानमंत्री जी के बाद। उन्होंने पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि प्रधानमंत्री जी ने आज क्या बात कही है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये मीटिंग हुई जिसको कांग्रेस ने डिनाई किया, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री थे, मणिशंकर अय्यर थे, हमीद अंसारी जी थे। तो यह अगर मीटिंग थी तो एक नॉर्मल प्रेसिडेंस है कि अगर पूर्व प्रधानमंत्री कोई डिप्लोमेटिक इस तरह के इंटरेक्शंस होते हैं तो उन्होंने ट्रैक टू डिप्लोमेसी करनी है तो गवर्नमेंट को कॉन्फिडेंस में लेते हैं, क्यों नहीं लिया? दूसरा, फिर कांग्रेस को डिनाई करने की क्या जरूरत थी? तीसरी बात, प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने क्या कहा है कि ये मीटिंग में क्या बात हुई? उन्होंने तो यही पूछा ना, जब मणिशंकर अय्यर जी का डूबियस कैरेक्टर है, पहले तो आप बताइए कि मणिशंकर अय्यर को कांग्रेस ने क्यों निकाला? तो वो डूबियस कैरेक्टर है नहीं? अच्छा, मुझे ये बताइए ना, जो आरोप है उसी पर हम बात कर लेते हैं कि भाई पाकिस्तान का क्या इंटरेस्ट हो सकता है कि गुजरात में अहमद पटेल को सीएम बनवाया जाए?
क्या इंटरेस्ट है? पाकिस्तान ने बयान जारी करके कह भी दिया कि आप हमें क्यों घसीट रहे हैं बिना मैं बता देता हूं जी। हाँ नहीं सुनिए, पाकिस्तान में जाके मणिशंकर अय्यर क्यों कहते हैं कि अगर भारत पाकिस्तान के रिलेशन ठीक करने हैं तो फिर मोदी को रास्ते से हटाना पड़ेगा, इस प्रधानमंत्री को हटाना पड़ेगा। तो यह जो यह सारी बातें हैं, इनको आप डिनाई करके आइसोलेशन में बात करेंगे क्या? देश की राजनीति है, इतने बड़े इंटरनेशनल रिलेशंस है, पाकिस्तान से हमारे कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन है। पाकिस्तान कितना झूठ बोलता है, कितना डायरेक्ट इंटरफेयर कर रहा है कश्मीर के अंदर, देश के अंदर टेररिस्ट एक्टिविटी कर रहा है। उस पर यह शक नहीं कर सकते कि इलेक्शन में इंटरफेयर नहीं करेगा वो। क्या इतना साफ सुथरा पाकिस्तान है क्या? आप कह सकते हो समीर भाई यहाँ पे कि पाकिस्तान इतना साफ सुथरा है कि उसकी डूबियस इंटेंशन नहीं हो सकती? अरे वो टेररिज्म कर रहा है, पाकिस्तान से नापाक तो कोई मुल्क हो ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये बना ना कि ये जो एलिगेशंस लगे ये हो सकता है चुनाव में आपको फायदा पहुंचा जाए, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क को ये कहने का मौका मिल गया कि आप अपनी डेमोक्रेसी की फिक्र कीजिए और असली चुनावी मुद्दों पर चुनाव लड़िए, हमारा जिक्र क्यों कर रहे हैं? नहीं सुनिए समीर भाई, ये देश के लोगों को बुरा लगा। सुनिए समीर भाई, नहीं सुनिए समीर भाई, आप नहीं एक मिनट सुनिए समीर भाई, आप खुद ही कह रहे हो कि इस बात से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिल सकता है। इसका मतलब जनता हमारी पाकिस्तान पे विश्वास नहीं करती, तो कांग्रेस को क्या जरूरत है उनसे विश्वास करने की? जवाब देना ये कि जनता हमारी विश्वास नहीं कर सकती। पाकिस्तान के डिप्लोमेट और एक्स उससे मिलने से जनता का इस बात का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। ये आप भी मान रहे हो, कांग्रेस भी मान रही है, भारतीय जनता पार्टी सब मान रहे, तो फिर कांग्रेस को क्या जरूरत थी इतना बड़ा रिस्क लेके, इतना बड़ा स्टेक डाल के? कांग्रेस इसका जवाब देंगे। मौलाना रशीदी साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? रशीदी साहब, ये पाकिस्तान का आना, अहमद पटेल को सीएम बनाने की साजिश, इसके पीछे कोई खास मकसद, इसको पोलराइजेशन से क्यों जोड़कर देख रहे हैं आप? देखिए, इन्होंने एक तर्क दिया कि मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान जाकर ये बोलते हैं, हिंदुस्तान आकर ये बोलते हैं। अहमद पटेल तो पाकिस्तान में जाकर बोला मणिशंकर अय्यर ने। अहमद पटेल का नाम तो इन्होंने भी नहीं लिया कहीं कि अहमद पटेल कहीं जाकर बोलकर आए या कहीं उनका कोई लेटर उनके पास आया। अहमद पटेल का तो कोई नाम ही नहीं है, ना इन्होंने लिया, ना कहीं से। दोनों अलग-अलग है। मेरा कहना ये, सुनिए अग्रवाल साहब, सुनिए, आप मुझे ये बताइए, अटल बिहारी वाजपेयी जी जब पहली दफा पाकिस्तान गए, सुनिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी पहली दफा पाकिस्तान गए तो उन्होंने सबसे पहले स्पीच में ये कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने घर आ गया। अरे आप वो कितनी बड़ी बात है। दूसरी बात ये जब पाकिस्तान हिंदुस्तान के बीच में बस सेवा शुरू हुई तो अटल बिहारी वाजपेयी जी खुद उसके पहले सवार होकर बस लेके भी पाकिस्तान गए। तो आप क्या चाहते हैं? हमारे संस्कार है, वो पाकिस्तान को हमने बार-बार मौका दिया है, बट पाकिस्तान जो नापाक कंट्री है वो आपने, अरे तो आप बात को गलत कह रहे हैं। उनको अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए, बात को जोड़ रहा हूं आगे। ठीक है। हमने तो बार-बार पाकिस्तान को मौका दिया है, लेकिन उसने मौलाना रशीदी यहाँ पर बात ये हो रही, सरकार की तरफ से जो पाकिस्तान के साथ मेल मिलाप की कोशिशें हुई वो अलग है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता अगर मिल रहे हैं तो उन्हें सरकार को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था। बात ये हो रही है। देखिए, बात सुनिए, पहले भी छुपके मिल रहे हैं और आज भी वही बात है। अगर एक डिनर पार्टी हुई है तो उस पर वावेला क्यों? ऐसा होता है। अगर मेरे पड़ोस में, मेरे दूसरे गांव में, मेरे किसी रिश्तेदार के यहाँ पाकिस्तान का मेहमान कांग्रेस क्यों डिनाई कर रहा है? मैं भी उसकी दावत करता हूँ, मैं भी उसको बुलाता हूँ, उसमें दिक्कत क्या है मेरे भाई? अगर मणिशंकर अय्यर ने अगर बुलाकर मणिशंकर अय्यर के साथ पाकिस्तान आपका भाई है ना, आप लोग मणिशंकर देखिए, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब मणिशंकर अय्यर के साथ तो उनकी पार्टी नहीं खड़ी हुई। पाकिस्तान के साथ मणिशंकर अय्यर के साथ तो उनकी पार्टी नहीं खड़ी हुई। मौलाना साहब कैसे खड़े हो? देखिए कांग्रेस नहीं, हिंदुस्तान का मुसलमान देखिए कभी पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा। कांग्रेस की बंदी और कुछ तथाकथित मौलवी पाकिस्तान के फेवर में बात करते हैं, हमेशा से फेवर में बात करते हैं और भारत को तोड़ने की बात करते हैं। हम इनकी बात नहीं सुनने जा रहे। अरे इससे नहीं, आप क्या बोलेंगे? अरे आप क्या बोलेंगे? आप बेकार की बात नहीं, आप गलत बात कह रहे हैं। पाकिस्तान के फेवर में क्या बात की मौलाना रशीदी ने? क्या बात की पाकिस्तान के फेवर में? नहीं, आप बताइए कि अगर इन्होंने मौलाना साहब, नहीं
नहीं, आप रखिए ना, आप तो आप रख नहीं रहे, आप रखिए। बकवास करते हुए खामखई का बोलना आता नहीं, कुछ पता है नहीं। अरे आपको बोलना जाहिल हो आप क्या बोलेंगे? नहीं यासिर ऐसे देखिए, पर्सनल अटैक नहीं, प्लीज 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 प्लीज। जीजे सिंह साहब हमारे साथ मौजूद है, शुरू ना हो। एक मिनट सिंह साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। सिंह साहब तुम नापाक औलाद हो अबू जहल के, अबू जहल के मुसलमान। गलत बात है मौलाना साहब, ऐसी बातें नहीं प्लीज। यासिर आप भी थोड़ा सा संभालिए अपने आप को। ये बताइए कैसी बात कर रहे हैं? अबू जहल के औलाद मुझे बताइए। नहीं गलत बात है मौलाना साहब प्लीज आप भी एक मिनट रुकिए, एक बात सुनिए। मैं माफी मांगता हूँ आपकी तरफ से, मैं अपने व्यूअर से माफी मांगता हूँ। यासिर तू मुझे चाहिए बोलेगा, तुम्हें क्या बोलेंगे? नहीं राशिदी साहब एक मिनट, तमाम पूरी दुनिया आपको सुन रही है, प्लीज दो कौड़ी का तुम अबू जहल वाले हो। मौलाना साहब प्लीज पूरी दुनिया आप लोगों को सुन रही है। आप दोनों लोगों की तरफ से मैं माफी मांगता हूं व्यूअर से, ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल हुआ इस शो में। नहीं बस खत्म कर दीजिए। जीजे सिंह साहब एक मिनट, जीजे सिंह सुन लीजिए जीजे सिंह साहब को सुन लीजिए। सिंह साहब आप अपनी बात रखिए। हाँ जी। मैं समीर भाई, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि सबसे पहले हमको एक चीज बिल्कुल साफ समझनी चाहिए कि हर एक देश के अंदर एक रूलिंग पार्टी होती है, एक ऑपोजिशन होती है। रूलिंग पार्टी के अपने कुछ हक होते हैं, कुछ प्रोटोकॉल होता है। अभी ऑपोजिशन पार्टी जो है, जब वो दूसरे देश के जो फॉरेन मिनिस्टर है उनको बुलाते, या उनको बुलावा आया है कि आप हमारी एम्बेसी में जाके खाना खाएं, तो उससे दो तीन चीजें बातें जो हैं वो कुछ गलत भी हो जाती हैं। पहली बात यह है कि हमारा उस देश के साथ 3-4 दफा जंग हुआ है, लड़ाई हुई है। वो एक दुश्मन देश माना गया है। उस देश का जैसे कहते हैं नापाक है, हमारे लिए बिल्कुल खराब देश है वो, उससे हम बिल्कुल भरोसा नहीं करते। रोज हमारे जवान एलओसी पे, आईबी के ऊपर मरते हैं, करते हैं। तो जब ऐसी बात होती है तो ये जरूरी बात बन जाती है कि जब भी कोई ऑपोजिशन की पार्टी का ऐसी कोई पार्टी करता है, वो भी दूसरे दुश्मन के देश की एम्बेसी के अंदर जाना मतलब पाकिस्तान के अंदर जाना, क्योंकि हमारा उस जो थोड़ी सी जमीन होती है उसको हक नहीं, उसको पाकिस्तान माना जाता है, उसको हिंदुस्तानी माना, सॉइल ऑफ पाकिस्तान बन जाती है, वो एम्बेसी का इतना हक होता है। ठीक है, तो वहां नहीं सिंह साहब लेकिन जो बीजेपी सवाल उठा रही है ना कि अगर हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और एक्स वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी मिलने जा रहे थे पाकिस्तान के एक्स मिनिस्टर से, तो सरकार को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था। क्या वाकई ऐसा होना चाहिए था? ऐसा नियम कायदा है क्या? नहीं जी, हाँ, ये देखिए नियम कायदे की बात नहीं है, ये एक जिसे कहते हैं अच्छे मैनर और एक प्रिविलेज की बात है कि उनको इन्फॉर्म करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि देखिए मीटिंग हो रही है, क्योंकि ये अभी मीटिंग पॉलिटिकल नहीं है, ये कंट्री टू कंट्री हो गई है, इन्फॉर्म करना चाहिए। और दूसरी बात ये मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत जरूरी, कि पहले किसी भी इलेक्शन में आज 70 साल तक पाकिस्तान का नाम नहीं आया था, आगे से अभी आना शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान खुद इसके अंदर घुसेगा, क्योंकि हर एक को ऑक्सीजन मिल गया है कि जब भी हिंदुस्तान में किसी स्टेट के अंदर इलेक्शन हो तो पाकिस्तान का नाम भी बीच उसमें घड़ीसो, उसको लेके आओ, ड्रैग करो उसको। ये एक नई ऑक्सीजन, नई बात, नई प्रेसिडेंस बन गई है, क्योंकि आप देखेंगे आगे आने वाले समय भी ये होगा, पाकिस्तान इंटरेस्ट लेना शुरू कर देगा। ये एक बहुत ही गलत, पाकिस्तान का जिक्र करके एक तरह से पाकिस्तान के हाथ में हथियार दे रहे हैं। ठीक है सिंह साहब, राधिका खेड़ा आ गई हमारे साथ। राधिका खेड़ा आ गई है, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस पार्टी की। राधिका, सबसे बड़ा सवाल, आप थोड़ा देर से जुड़ी, गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब बीजेपी से यही उठा रहे हैं कि भाई कांग्रेस ने पहले डिनाई क्यों किया, डिनायल मोड में क्यों चली गई कांग्रेस पार्टी? रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह कहने में जल्दबाजी क्यों दिखाई कि ऐसी कोई मीटिंग हुई ही नहीं? बाद में आपको मानना पड़ा, आपने बताया कि नहीं, डिनर पार्टी हुई थी, डिनर मीटिंग थी, ऐसा क्यों? देखिए, जो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर जब एक्सपोज हो गए तब वो एक एसपीजी प्रोटेक्टी है, और जो एसपीजी प्रोटेक्टी होते हैं वो उनसे कौन मिलने आ रहा है,
वो कहाँ जा रहे हैं उसकी खबर पीएमओ के पास होती है। तो अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को तो ये खबर मिली होगी, तो जब उनको पता थी तो उन्होंने तभी ये क्यों नहीं देश के सामने लेकर आए। अब क्योंकि पिछले कुछ महीनों से हमारे निर्वाचित अध्यक्ष राहुल गांधी जी गुजरात में गुजरात की जनता के सामने ये जो गुजरात मॉडल जिसके नाम पे अमित शाह जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने पूरे हिंदुस्तान से वोट मांगी थी और आज उनकी सरकार बनी सेंटर में, जिस मॉडल की वो बात करते थे उसकी असलियत और वो फेक गुजरात मॉडल गुजरात की जनता के सामने आ गया है और गुजरात की जनता ने पूछना शुरू कर दिया है कि विकास कहाँ है। तो उस वजह से ये जो भाजपा के लोग हैं, भाजपा के मंत्री सारे जो पूरे कैबिनेट वहां पहुंची हुई है गुजरात, चाहे प्रधानमंत्री जी हो चाहे अमित शाह जी हो, वो सब बौखला गए हैं और उनको समझ नहीं आ रहा है, उनके पास विकास के नाम पे दिखाने को कुछ भी नहीं है। इस वजह से अब वो रोज एक कोई अजीब सा मुद्दा उठा के लेकर आते हैं जिसका गुजरात के विकास से कुछ लेना देना नहीं है। और राधिका मेरा सवाल ये था, मेरा सवाल ये था कि कांग्रेस, चाहूंगी मैं भाजपा के जो स्पोक्स पर्सन यहाँ पे आए हुए हैं उनसे पहले मेरे सवाल का जवाब चाहिए कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी और जो पूर्व आर्मी के चीफ है, क्या आर दे एक्यूजिंग देम ऑफ ट्रीजन, गिल्टी ऑफ ट्रीजन? क्या वो मानते हैं कि वो देशद्रोही हैं जो ये बात उठा रहे हैं और ये कर रहे हैं? क्या उनका ये सोच है? अगर वो इस बात का जवाब दे देंगे उसके आगे हम आगे बात करेंगे। नहीं, लेकिन डिनाई क्यों किया गया कि मीटिंग कोई हुई नहीं? पहले ये कह दिया गया कि मीटिंग हुई ही नहीं, जबकि मीटिंग हुई, ये बात सामने आ गई, उसकी डिटेल सामने आ गई। इनका कहना है, क्या भाजपा ये मानती है, क्या भाजपा का ये कहना है? हाँ। वो पार्टी जिनके जो प्रधानमंत्री जी चुपचाप बिना देश को बताए एक पार्टी बर्थडे पार्टी अटेंड करने और शादी की पार्टी अटेंड करने जाते हैं गुरदासपुर और उधमपुर होने के बाद, उसके बाद वो एक पार्टी अटेंड करने जाते हैं और रिटर्न गिफ्ट में क्या लेकर आते हैं? वहां से आईएसआई को साथ लेकर आते हैं। हमारे यहाँ पे अटैक होता है, हमारे लोग रोज एवरेज एक सैनिक हमारा मर रहा है रोज। उसका जवाब है क्या भाजपा के पास? उसका जवाब सीधा सवाल ये ठीक है, गोपाल जी जवाब देना चाह रहे हैं। गोपाल जी, क्या आप सीधा जवाब दीजिएगा इसका? क्या हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर और एक्स वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी साहब पर सीधे आप एंटी नेशनल होने का ठप्पा लगा रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ मिलकर वो साजिश कर रहे थे कि गुजरात में सरकार किसकी बनवानी है? नहीं, हम तो ये नहीं कह रहे। हम तो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने प्रश्न उठाया कि आपने ये सीक्रेट मीटिंग क्यों की, जो कि गवर्नमेंट को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया ऐसे मौके पे। ये एक इशू है। बाकी मणिशंकर अय्यर के ऊपर हम डाउट उठा रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान में प्रधानमंत्री को एलिमिनेट करने की सुपारी की बात की। बाद में हम जो पाकिस्तान के जनरल की जो अहमद पटेल के लिए चिट्ठी सपोर्ट में उसको साथ में लिंक कर रहे हैं। जो मेवानी है उसके पीएफआई से रिलेशन की बात कर रहे हैं। जो निजामी है सलमान निजामी, आपने सवाल पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी पे उठाया है और आपने चिदम्बरम सुन लो चिदम्बरम साहब जिनके ऊपर हमें विश्वास नहीं है, आपने सवाल डॉक्टर मनमोहन सिंह जी पे उठाया है। चिदम्बरम आप डॉक्टर नहीं, हम कह रहे हैं कि सीक्रेट मीटिंग पे उठाया। हम ये नहीं कह रहे मनमोहन सिंह पे। दूसरी बात, चिदम्बरम साहब कि वो देशद्रोही है, क्या आप ऐसी सोच सकते हैं प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में? मैंने जवाब दिया है, मैंने पहले जवाब दिया। चिदम्बरम साहब सीधा जवाब नहीं आया इसका। मैंने दे दिया ना, मनमोहन सिंह को नहीं मानते। नहीं, मैं हम तो कह रहा हूँ नहीं मानते। हाँ, मैं तो बोल रहा हूँ मनमोहन सिंह को ट्रीजन का वो कल्प्रिट नहीं मांगते। हम तो कह रहे हैं प्रधानमंत्री ने केवल प्रश्न किया उनसे कि आपने सीक्रेट मीटिंग की है तो क्यों की है, पूछा ही तो है। पूछना भी बुराई है क्या? ठीक है, राधिका वो कह रहे हैं, साफ क्लियर कर रहे हैं कि नहीं मानते। लेकिन जब पाकिस्तान के एक्स फॉरेन मिनिस्टर से आपके सारे नेता मिल रहे थे तो सरकार को कॉन्फिडेंस में ले लेते, उसमें हर्ज क्या था? देखिए, जैसे मैंने पहले बताया, पूर्व प्रधानमंत्री एक एसपीजी प्रोटेक्टी है और वो डिनाई नहीं करते। पहली बात, इनको वीजा किसने दिया? जो इनके पाकिस्तान के जो पाकिस्तान से आए हैं हमारे गेस्ट, उनको वीजा भी सरकार ने दिया। वो कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे प्रोटोकॉल के हिसाब से सरकार को पता था। सरकार पूर्व प्रधानमंत्री जी किससे मिलेंगे ये भी पीएमओ को पता था। तो ऐसा तो है नहीं कि उनको कुछ पता नहीं था। रही
बात दूसरी, जो हमारे प्रधानमंत्री जी है, वहां पाकिस्तान में वो सरप्राइज बर्थडे पार्टी पे गए थे, उससे पहले अजीत डोवाल जी गए थे बैंकॉक। उसके बाद प्रधानमंत्री जी 2 उद्योगपति दोस्तों के साथ पाकिस्तान गए। वहां पे उनके एक मित्र को एक कॉन्ट्रैक्ट भी मिला इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। अजीत डोवाल जी जो है उनका लड़का, वो अलग बात होगी ना, वो अलग मुद्दा है। उनका जो लड़का है उनका पार्टनर भी एक पाकिस्तानी है। तो पाकिस्तान प्रेम तो भाजपा का बहुत ही पुराना है। सलाम ज़ईफ को कांग्रेस भूल गई। चिदंबरम साहब के साथ मीटिंग हुई थी। हफीज के बारे में जब शिंदे ने कहा था कि हिंदू टेरर है भारत में, तो हफीज ने तारीफ करी थी, वो कांग्रेस भूल गई क्या? भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के नारे लगाने वाले के साथ कांग्रेस खड़ी थी, कांग्रेस भूल गई क्या? हमारी बहन बताएं। ये तो राष्ट्र नीति है। जब भी कोई बाहर से कितना भी बड़ा नेता या कोई भी डेलीगेशन भारत में आएगा तो वो उस वक्त के मौजूदा सरकार को उसकी एक एक चीज की जानकारी होगी। लेकिन अब अगर मौजूदा सरकार एक प्राइवेट फंक्शन करके एक वहां का एक जो सबसे भ्रष्ट और सबसे अमर्यादित भाषा का जो प्रयोग करने वाला नेता मणिशंकर अय्यर, जब वो अपने यहाँ एक पार्टी करता है और उसमें बुलाएगा और उसको कांग्रेस डिनाई कर देगी, तो भारत के लोग आपसे सवाल मैडम करेंगे कि आपको जवाब देना होगा। ये तो राजनीति है। आप कह रहे हैं तो आप एसपीजी प्रोटेक्टिव के बारे में आप ये पहले बताइए कि इंशाअल्लाह भारत के टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के साथ आप खड़े थे, आपने जवाब नहीं दिया। आज आप चाहते हैं, देखिए आपके साथ प्रॉब्लम क्या है कि मीठा मीठा गपगप और कड़वा कड़वा थू कर देते हैं। आज आप ये चाहती हैं, आज आप ये चाहती हैं कि पाकिस्तान से इनकी नीति रही है कि पाकिस्तान से इनकी दोस्ती भी है और वो हमारे ऊपर आतंकवाद को अपना अटैक भी करता है। तो इन्हें क्लियर करना होगा। इस तरह की रणनीति मौजूदा सरकार के अंदर नहीं चलेगी। ठीक है, आप कहीं ना कहीं गुजरात को कहीं ना कहीं नहीं आप इतनी बड़ी प्रवक्ता है, आपको मालूम नहीं कि देश को पता है। प्रधानमंत्री आप कैसी बात करते हैं? प्रधानमंत्री गए थे, आप एक सरप्राइज विजिट पे गए थे। ऐसी बात नहीं, ये वही आरोप हो गया। भले ही वो सरकार का कदम माना गया, लेकिन तब पार्टी ने सवाल उठाए थे ना, कांग्रेस पार्टी ने, कि देश को भरोसे में नहीं लिया गया। आपके प्रतिपक्ष के नेता को इतना अवेयर होना चाहिए कि उन्हें जानकारी लेने की ताकत। ठीक है, एक मिनट, हम लोग तो अवेयर हैं बिल्कुल। एक मिनट, रामेश्वर पांडे साहब, ये पाकिस्तान के मुद्दे को लाना, जैसा हमने बिहार में भी देखा था, राधिका जिसका जिक्र कर रही थी कि अगर बीजेपी हार जाएगी तो पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे, ये क्या एक खास समुदाय को टारगेट करने की कोशिश और पोलराइज करने की कोशिश के तौर पर इसे देखा जाए क्या? इसीलिए पाकिस्तान का नाम बीच बीच में बार बार आता है चुनावों के दौरान, कि पोलराइज किया जा सके सोसाइटी को। वाकई ऐसा है क्या? देखिए, जब भी मैंने पहले भी आपसे कहा कि अब हिंदुस्तान की जमहूरियत को इस सच से रूबरू होना है, इस शर्मिंदगी से रूबरू होना है कि हिंदुस्तान का एक प्रधानमंत्री वर्तमान झूठ बोल रहा है, जिससे माफी मांगा है पूर्व प्रधानमंत्री ने, या पूर्व प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा है, और हिंदुस्तान का एक सेना अधिकारी पूर्व उपाध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट, वो एक षड्यंत्र में शरीक है। और ये नेता लोग जनता को बेवकूफ समझते हैं, कुछ भी समझा देंगे जनता मान लेगी, ऐसा नहीं है। नतीजों में इसका देखिए, ट्रैक टू डिप्लोमेसी की भी एक प्रक्रिया होती है जो सरकार के नजरिए से आती है, लेकिन हमारे देश के मानवाधिकार संगठन के लोग अगर गए हैं अभी सर्वजीत के मामले में, तो मिनट टू मिनट नहीं बताया जाता है। और आसमा जहांगीर पाकिस्तान की यहाँ आई हैं, कहाँ, और उसके बाद तमाम अखबारों ने मुशर्रफ को यहाँ बुलाया, बयान हुए, अलग से फंक्शन किए हैं अखबारों के, और रात में उनके यहाँ डिनर दिए गए। कभी ये हल्ला हुआ क्या? इमरान खान और ये पाकिस्तान का कोई नुमाइंदा सार्वजनिक तौर पर हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलता है। यह भी सच्चाई है कि ISI मतलब गुजरात चुनाव नहीं होते और ये मीटिंग हुई होती तो कोई हल्ला नहीं होता। रात के वही मैंने बात, अभी तो लिंक कर रहे हैं गुजरात चुनाव से, सब भी यही कर रहे हैं। तभी तो जो आडवाणी साहब के बड़े करीबी हैं, वो अपने मुंह पर कालिक पुतवाने को तैयार हुए और इसी कसूरी साहब के किताब का विमोचन किया उन्होंने। और बहुत सारे भाजपा के लोग कसूरी के मित्र हैं और सभी पार्टियों के लोग मित्र हैं। चूंकि ये एक मुद्दा उठा और आपने प्रधानमंत्री ने
सार्वजनिक सभा में ये कहा कि ये साजिश हुई है, इसलिए सवाल उठता है कि आपने ये सवाल ऐन चुनाव के वक्त क्यों। और मैं सिंह साहब की बात से सहमत हूं, अगर गुजरात चुनाव न होता तो ये कोई मुद्दा ही नहीं था। कोई मुद्दा नहीं था। इसलिए मौलाना रशीदी साहब, एक सवाल जो जहन में आता है कि भाई देश के मुसलमानों का पाकिस्तान से क्या वास्ता, जब पाकिस्तान का जिक्र हो रहा है तो उसे भारत के मुसलमानों से जोड़कर क्यों देखा जाए, क्यों देखा जाना चाहिए? अगर चुनाव नहीं होता तो ये मीटिंग ही नहीं होती। 2014 के बाद अगर चुनाव नहीं होता तो मीटिंग ही नहीं होती। गुजरात का बीजेपी सरकार आई है, हिंदुस्तान के मुसलमानों को सिर्फ पाकिस्तान से ही नहीं बल्कि सऊदी अरब तक से जोड़ा जा रहा है, कभी वहाबिज्म के नाम पर और कभी किसी और दूसरे नाम पर, क्योंकि मुसलमान है, सबको पता है। तो इसलिए मुसलमान का नाम लेकर कभी पाकिस्तान को नाम लिया जाता है, कभी सऊदी का नाम लिया जाता है। मेरा मानना यह है कि जब आप इस देश में हैं, हम इस बात को बार बार कह चुके हैं कि हिंदुस्तान को जीता है, हिंदुस्तान के लिए मरता है। और पीएम मोदी भी इस बात को कह चुके हैं कि हमारे हिंदुस्तान का मुसलमान अपने मुल्क के लिए वफादार है, तो फिर बार बार क्यों हमें पाकिस्तान से, सऊदी अरब से जोड़ा जाता है? ये कहीं ना कहीं आपकी नीयत पर शक जताता है। सवाल ये निशान आप अपने आप या तो जोड़ रहे हैं, आपके हम दो तो चेहरे कहां जोड़ रहे हैं? या तो आपके दो चेहरे हैं, एक शंकर चेहरा तो वो है मुसलमान जो थोड़ी कहता है है कि हमारा मुसलमान देश पर जीता है, मरता है, और एक चेहरा ये है कि आप पाकिस्तान के साथ और सऊदी अरब के साथ जोड़ देते हैं वहाबिज्म के नाम पर। आप जो करें वो सही, दूसरा जो करे वो गलत। कब जोड़ दिया? अरे आप तो जबरदस्ती जोड़ रहे हैं। ये नीति कहीं ना कहीं हमने कहा जोड़ा। राधिका, मनमोहन सिंह का जो लेटर है उसमें साफ तौर पर इस बात का जिक्र है कि भाई समीर भाई एक मिनट, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का जिक्र नहीं हुआ, इंडो पाक रिलेशंस पर बात हुई, लेकिन बीजेपी, ठीक है सर, ठीक है, लेकिन बीजेपी, राधिका, ये सवाल उठा रही है कि इंडो पाक रिलेशंस पर बातचीत करने की इजाजत या सरकार को कॉन्फिडेंस में लेने की जो जरूरत होती है वो पूरी कहां की गई? किस आधार पर बात कर रहे थे मनमोहन सिंह पाकिस्तान से इंडो पाक रिलेशंस पर? इस पर ही सवाल उठाए गए बेसिकली, उसका आपको जवाब देना है। देखिए, पहले तो ये बहुत दुख की बात है कि 2 दिन पहले गुजरात का जो आखिरी चरण रह रहा है चुनाव का, उसके पहले भी और रैलीज में भी मोदी जी हो चाहे भाजपा हो, वो विकास से रिलेटेड कुछ भी बात नहीं कर रहे। 48,000 महिलाएं जो आंगनवाड़ी महिलाएं हैं, जो आंगनवाड़ी में काम करती हैं, वो आज सड़कों पे हैं, वो अपने हक की लड़ाई लड़ रही है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी उनका जिक्र अपने भाषण में नहीं करते। जो असली विकास का मुद्दा है, जो अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है, और आपने देखा होगा कुछ दिन पहले एक रैली में ही से थोड़ा देर पहले एक महिला आके, एक टीचर थी जो आके राहुल जी से गले मिली थी, सोशल मीडिया पे बहुत उसकी फोटो भी वायरल हुई थी, जिन्होंने कहा था कि 15 साल से वो एक ही तनख्वाह पे और उनको कुछ भी बेनिफिट्स भी नहीं मिल रहे। तो असली जो विकास फेल हुआ है, जो गुजरात मॉडल फेल हुआ है, उसके ऊपर ना भाजपा चर्चा करने को तैयार है, ना मोदी जी चर्चा करने को तैयार है। उनका सिर्फ एक काम है, भ्रम की राजनीति और लोगों को भटकाने का, क्योंकि सच्चाई पे से लोगों का हटाना चाह रहे हैं, लोगों को कंफ्यूज करना चाह रहे हैं और लोगों को इस बात से हटाना चाह रहे हैं कि गुजरात में, क्योंकि उनके पास विकास पे दिखाने के लिए कुछ रह ही नहीं गया है, वो विकास के बारे में चर्चा ही नहीं कर रहे हैं पिछले कुछ रैलियों से। अगर उन्होंने इतना विकास किया है, क्यों नहीं वो सामने आते, क्यों नहीं वो उसके बारे में चर्चा करते? वैसे तो मोदी जी हर ट्विटर पे जो ट्रेंड चल रहा है उसकी चर्चा कर लेते, क्यों इन औरतों के बारे में नहीं बात कर रहे? क्यों जो लोग निराश है उनके बारे में बात नहीं कर रहे? क्यों ये बात पे देश को भटकाने का असल मुद्दों पर बात नहीं करनी, क्योंकि उस पर जवाबदेही तय होती है, जनता जवाब चाहेगी, इसलिए ऐसे मुद्दे में घुमाते रहो। हमारी बहन बहुत शानदार वक्ता भी हैं और यूथ कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं। मैं इन्हीं से सवाल करूंगा, समीर भाई, चाय बेच, ये किसने शुरुआत करी? ये नीच किसने बोला? किसने शुरू करा? आपने विकास पे अगर राजनीति करते हैं, आप अगर और उन्होंने माफी मांगी, तो आपने इस तरह की जब बातें जी ने जो बयान 1 मिनट दिया, उसके लिए राहुल जी ने उनको सस्पेंड किया पार्टी से, उन्होंने माफी मांगी, लेकिन ड्रामा कर रहे हैं, मुझे यहाँ मुझे ये मालूम है कि आप गुजरात में रही हैं, आपने गुजरात का विकास देखा है और बहुत शानदार विकास देखा है आपने वहाँ पे। आपकी रैलियों में मोदी के नारे लगते हैं, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। आपने वहाँ काम किया है, आप उसको डिनाई कर सकते हैं? ये बताइए, चाहे वो कल का दिन हो, चाहे आपने जहाँ प्रचार किया है,
आपने जहां जहां प्रचार किया वहां आपने मोदी का विकास देखा है। वहां पे आपने मोदी की जो सरकार की रणनीति है, सबका साथ सबका विकास, सबको किया। अरे पाटीदार तो आपके साथ नहीं, आप पाटीदार की बात कर रही है, लेकिन आप तमाम उन लोगों की बात कर रही है जो सूरत में है, जो वडनगर में है, जो पाटन के लोग हैं, जिस तरह से वो मोदी जी के साथ खड़े हैं, अग्रवाल साहब एक मिनट यासिर अग्रवाल साहब, आखिरी सवाल। अब एक्स प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह साहब ने साफ कहा है कि वो बहुत दुखी हैं, बहुत आहत हैं जिस तरह के अल्फाजों का इस्तेमाल उनके लिए किया गया, क्योंकि मीटिंग में वो भी शामिल थे और ऐसी कोई बात हुई ही नहीं डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को लेकर, सिर्फ इंडो पाक रिलेशन पर बात हुई। वो बहुत दुखी हैं, वो कह रहे हैं 50 सालों तक उन्होंने देश सेवा की है और इस बयान से पीएम मोदी के वो काफी दुखी हैं। क्या माफी मांगी जाएगी? देखिए, मनमोहन सिंह को दुखी होना ही चाहिए। जैसा काम हुआ वो अपने आप को शील्ड ना बने। जो कांग्रेस के काम है वो एंटी नेशनल जो काम कर रही है पाकिस्तान, जो कांग्रेस के कुछ लोग, उन लोगों को शील्ड ना करें। अगर वो शील्ड करेंगे तो देखिए कि किसी भी तो सुन लीजिए, अभी सुन लीजिए, टारगेट कर ले उनको, सुन लीजिए, उनको ऑनर न दे। सुन लीजिए, ये सभ्यता है इन लोगों की। सुन लीजिए, मनमोहन सिंह जी नहीं बोला, मनमोहन सिंह बोला है अभी। देखिए ये सभ्यता है इन लोगों की। माफी क्या मांगेंगे? ये तो सवाल उठाना जानते हैं, राजनीति करना जानते हैं, वोट लेना जानते हैं। ठीक है अग्रवाल साहब, अपनी बात कंप्लीट कीजिए जल्दी से। दूसरी यानी कोई माफी, कोई अपॉलॉजी का सवाल नहीं पैदा होता। नहीं, दूसरी बात कांग्रेस पार्टी देखिए कह रही है कि हमारे नेता जब गलती करते हैं तो हम माफी मांगते हैं, लेकिन भाजपा के लोग माफी मांगते हैं ना, तो दिखाई दे रही है, इस्तीफा देते हैं कुछ गलत करने के बाद। आप सारे काम भूल रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने सोनिया जी के लिए क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि वो जर्सी काऊ है। अमित मालवीय जी बात बात पे अभद्र भाषा और अभद्र फोटो जवाहरलाल नेहरू जी के लिए, जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, देश के पहले प्रधानमंत्री होंगे। आप एक दूसरे देश में जाके इस तरह की बात करेंगी, कैसे देशवासी माफ कर देंगे आपको? अरे देश के बाहर और वो देश जो पाकिस्तान जो नापाक देश है, आप वहां जाके आप उस तरह की बात करेंगे। आपका सलमान निजामी कहता है घर घर अफजल मरेगा, घर घर से दूसरे निकलेंगे अफजल। आपका ये आप बताएं, आप ये बताएं। अरे मैंने तो डिबेट करी है सलमान निजामी भाई के साथ, आज आपको सलमान निजामी पहचान में नहीं आ रहे हैं, आपको शहजाद पूनावाला आप समझ में नहीं आ रहे। हमने तो और बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस में सबसे बड़े नेता जो है वो मणिशंकर अय्यर है, उसके बाद शहजाद पूनावाला है और सलमान निजामी है। नहीं, ऐसा हो गया। और जो विकास है, सबका साथ सबका विकास, जो और कांग्रेस पार्टी के लीडर्स क्या कर रहे हैं इससे वास्ता नहीं है। सलमान निजामी, मणिशंकर अय्यर, शहजाद पूनावाला, बस काम कर रही होती। अगर कांग्रेस ने काम किया होता तो ये सारे मुद्दे आते ही नहीं। 22 साल से तो गुजरात में आपकी सरकार है। समीर भाई, मैं बोला नहीं हूँ अभी, शुरुआत हो जाएगी और ऐसे लोगों को निकालने नहीं, आपने तो बोल दिया ना, आपने कहा नहीं कोई सवाल नहीं पैदा होता माफी का। जी सर, वक्त खत्म हो गया, वक्त खत्म हो गया, माफी चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ आप सबसे, वक्त खत्म हो गया, इसलिए इस डिबेट को मुझे यही खत्म करना होगा। अग्रवाल साहब, आप ही की बात से खत्म कर रहा हूँ। समीर भाई, बीजेपी खारिज कर रही है मनमोहन सिंह की अपील को कि माफी मांगी जाए। बहुत जी नहीं, कांग्रेस को जवाब देना चाहिए कि ये मीटिंग में क्या हुआ और क्यों उन्होंने डिनाई किया। वो मुद्दे को छोड़ के अलग अलग मुद्दों पे नहीं जा सकते। वो तो बता दिया गया, उनके एंटी नेशनल बता दिया गया जो इनके लोग हैं, कैसी बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री चलिए ठीक है, मतलब देश की जनता ये मान कर बैठ जाए कि अभी 2 दिन इसी तरह से चलेगा, इसी तरह के आरोप लगाए जाएंगे बेसिर पैर के और उसका फायदा उठाने की कोशिश की जाएगी चुनावों में। मतलब जनता मान के बैठ जाए ना। ये हिट एंड रन वाली पॉलिटिक्स हो रही है अभी, ये क्योंकि लास्ट डेज चल रहे हैं, कुछ ही दिन बचे हैं बस। अब बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ने के लिए। जीजे सिंह साहब, यासिर जिलानी, गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब और राधिका खेड़ा, मौलाना साजिद रशीदी और रामेश्वर पांडे साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक आप तमाम खबरों के लिए देखते रहें ईटीवी उर्दू।